गाइस, वेलकम बैक टू KBM कौन बनेगा माइंडेड के इस एपिसोड में आपको इस एपिसोड में कुछ एक्साइटिंग क्वेश्चन आपके लिए हम लाए हैं जो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं कि कौन पिता है, मतलब किसने किसको बनाया है। तो उससे संबंधित ये प्रश्न है कि यानी फादर ऑफ बॉटनी है, जैसे फादर ऑफ जूलॉजी है, फादर ऑफ तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिलेंगे इसमें और इसका आपको आंसर देना है फटाफट। तो देखते हैं कि कौन कितने ज़्यादा क्वेश्चन के आंसर को देता है। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर है फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज़ द रिफर्ड एज फादर ऑफ बॉटनी, यानी कि वनस्पति शास्त्र के पिता कौन है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है रॉबर्ट हुक, ऑप्शन बी है थियोफ्रास्टस, ऑप्शन सी है लिनियस और ऑप्शन डी है लीवेनहॉक। आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। अब आपको मैं बताऊंगी कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस कौन है? ये फादर ऑफ बॉटनी कहलाते हैं। इसमें मैं आपको कुछ बताऊंगी कि देखिए फादर ऑफ बॉटनी कौन है, थियोफ्रास्टस। इसी प्रकार से और भी शास्त्री हैं जिन्होंने इन चीज़ों की खोज की थी, तो उन्हीं को पिता कहते हैं। तो बॉटनी यानी वनस्पति की खोज जो थी किसने की थी? इन्होंने, थियोफ्रास्टस ने की थी, इसलिए इनको फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। सो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। स्क्रीन पर आपके सामने अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्क्रीन पर आपके सामने है ये नेक्स्ट क्वेश्चन कि द टर्म बायोलॉजी वाज इंट्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि जो बायोलॉजी टर्म है या शब्द है इसको सबसे पहले परिचय किसने कराया था? ऑप्शन ए है एरिस्टोटल, ऑप्शन बी है लैमार्क, ऑप्शन सी है डार्विन, ऑप्शन डी है लिनियस। समय आपका स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क। यानी कि बायोलॉजी टर्म किसने दिया था, किसने इससे परिचय कराया था? लैमार्क ने। तो इसमें देखिए मैं आपको ये बताती हूँ कि लैमार्क तथा ट्रेविरेनस नामक वैज्ञानिकों ने ही सर्वप्रथम बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो अरस्तु को ही क्या कहते हैं? बायोलॉजी का पिता, यानी कि फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहते हैं। तो ये फादर ऑफ बायोलॉजी भी हैं और इन्होंने इसका सबसे पहले परिचय दिया था, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन हमारा है कि फादर ऑफ टैक्सोनॉमी इज, यानी कि वर्गीकी के पिता हैं। वर्गीकी यानी वर्गीकरण किसने दिया था? ऑप्शन ए है डी कंडोले, ऑप्शन बी है हुकर, ऑप्शन सी है लिनियस और ऑप्शन डी है अरस्तु। तो समय आपका स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त हो चुका है। अब इसका करेक्ट आंसर देखिए। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, लिनियस। लिनियस ही क्या कहलाते हैं? फादर ऑफ टैक्सोनॉमी, यानी कि वर्गीकी के पिता। तो वर्गीकी के पिता कौन है? वो लिनियस है। कैरोलस लिनियस इनका पूरा नाम है। इन्होंने ही द्विनाम पद्धति को, यानी कि वैज्ञानिक पद्धति जिसको कहते हैं द्विपद नामकरण पद्धति, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर को प्रस्तुत किया था। सो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन है आपका कि हु इज़ कंसीडर्ड टू बी द फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी, मतलब है कि भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता कौन समझा जाता है? भारतीय ब्रायोलॉजी कह रहा है इसमें। इसका ऑप्शन ए है SR कश्यप, ऑप्शन बी है
राम उदार, ऑप्शन सी है PN मेहरा और ऑप्शन डी है KC मेहता। समय आपका स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर A SR कश्यप। अब इनके बारे में कुछ है कि प्रोफेसर शिवराम कश्यप, इनका फुल फॉर्म क्या है? प्रोफेसर शिवराम कश्यप को भारतीय ब्रायोलॉजी का पिता यानी कि फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी माना जाता है। इनका जन्म है झेलम पंजाब के एक साहसी सैनिक परिवार में हुआ था। अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन है आपका कि सर्वप्रथम अर्धसूत्री विभाजन खोजा गया यानी कि मियोसिस वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय। तो मियोसिस की खोज किसने की थी यानी अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया है सर्वप्रथम किसने खोजा था? ऑप्शन ए है कोस्टोफ द्वारा, कोस्टोफ। ऑप्शन बी है पोर्टर, ऑप्शन सी है फार्मर एंड मूर और ऑप्शन सी है मुरे है, फार्मर एंड मुरे और ऑप्शन डी है कोलिकर। तो आपको बताना है कि अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने की थी यानी मियोसिस को किसने डिस्कवर किया था। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी कि फार्मर एंड मोरे ने खोज की थी किसकी? मियोसिस की। सो गाइस क्वेश्चन आपको कैसा लग रहा है? क्वेश्चन आपको अच्छे लग रहे होंगे और ये सारे TGT PGT में आए हुए क्वेश्चन हैं और इनकी तैयारी आप अच्छे से कीजिए। और भी कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि TGT PGT के लिए है। अगर आपको हमारा जो ये एपिसोड है अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दिया कीजिए। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द फाउंडर ऑफ सेल थ्योरी वाज। ये कोशिका, सेल थ्योरी क्या है? कोशिका की सिद्धांत के प्रतिपादक थे। सेल थ्योरी मतलब कोशिका सिद्धांत के प्रतिपादक थे, कौन थे? ऑप्शन नंबर ए है वोल्फ, ऑप्शन नंबर बी है रुडोल्फ विर्को और ऑप्शन नंबर सी है मायेन वान मोल तथा रेस्पेल और ऑप्शन नंबर डी है स्लाइडेन और सॉन। तो इसमें आपको बताना है कि कोशिका सिद्धांत यानी कि सेल थ्योरी को किसने प्रतिपादित किया था। आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्लाइडेन एंड सॉन ने ही कोशिका का सेल थ्योरी को के फाउंडर हैं। ओके, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन हमारा है कि हु इज़ नोन एज फादर ऑफ जेनेटिक्स। कि अनुवांशिकता, जेनेटिक्स क्या है? अनुवांशिकी के जनक माने जाते हैं, कौन है? ऑप्शन नंबर ए है G.J. मेंडल, ऑप्शन नंबर बी है J.G. मेंडल, ऑप्शन नंबर सी है J.J. मेंडल और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए G.J. मेंडल। तो ग्रेगर जॉन मेंडल इनका पूरा नाम है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल। तो ये कैसा लगा क्वेश्चन? ये क्वेश्चन तो आनुवांशिकी यानी जेनेटिक्स से है, ये सबको तैयार होगा। जेनेटिक्स के जन्मदाता कौन है यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? मेंडल है। सो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। सो क्वेश्चन आपका है कि हु फर्स्ट गेव द नेम इकोसिस्टम। इकोसिस्टम यानी पारिस्थितिक तंत्र का नाम सबसे पहले किसने दिया था? इसका ऑप्शन ए है टेंसले, ऑप्शन नंबर बी है ओडम, ऑप्शन नंबर सी है लिंडरमैन, ऑप्शन नंबर डी है कार्ल मोबियस। समय आपका स्टार्ट होता है अब। समय समाप्त हो चुका है।
इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टेंसले। टेंसले का पूरा नाम है एजी टेंसले। तो पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम नाम सबसे पहले एजी टेंसले ने दिया था। और इन्होंने ये बताया कि वातावरण के बायोटिक और एबायोटिक के कारकों के बीच में संबंध के परस्पर संबंध प्रक्रिया को, इसी को कहते हैं इकोसिस्टम। तो बायोटिक एबायोटिक क्या है, यानी कि जीवीय और अजैवीय जो कारक होते हैं इनके बीच क्या संबंध होता है, इसी को इकोसिस्टम कहते हैं। और इकोसिस्टम को सबसे पहले डिस्कवर किया था टेंसले ने, यानी कि एजी टेंसले ने। तो ये आपको लर्न हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कि द टर्म इकोसिस्टम वाज प्रोड्यूस्ड बाई। अब इसमें कह रहे हैं, देखिए क्वेश्चन को सिर्फ घुमा के पूछा गया है। क्वेश्चन वही है, इकोसिस्टम वाज प्रोड्यूस्ड बाई, यानी कि पारिस्थितिक तंत्र शब्द प्रस्तावित किया, किसने इस शब्द को प्रस्तावित किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है ओडम, ऑप्शन नंबर बी है टेंसले, ऑप्शन नंबर सी है विटेकर और ऑप्शन नंबर डी है गोली। तो आपका समय स्टार्ट होता है अब। समय आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेंसले। टेंसले ने ही इसकी खोज भी की थी, यानी इन्होंने सबसे पहले इसको नाम भी दिया था। ये वैज्ञानिक है, इसके खोजकर्ता भी हैं और इन्होंने ही इस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एपिसोड का, और ये क्वेश्चन जो है अब फादर ऑफ संबंधित नहीं है, यानी कि पिता से संबंधित नहीं है। अब बोटेनिकल नेम, यानी कि जो नाम होता है साधारण नाम होते हैं, उनके साथ साथ कुछ बोटेनिकल नेम भी होते हैं, उससे संबंधित हम एक आसान सा क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। चलिए आप बताइए, लास्ट क्वेश्चन है ये कि द बोटेनिकल्स नेम ऑफ सनफ्लावर इज़, सूर्यमुखी। सनफ्लावर क्या है, सूर्यमुखी का बोटेनिकल नेम यानी कि वैज्ञानिक नाम क्या है, जिसे हर देश में पहचाना जाता है, बोटेनिकल नेम उसको कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है डहेलिया, ऑप्शन नंबर बी है हेलियंथस एनस, ऑप्शन नंबर सी है टैगेटिस इरेक्टा, ऑप्शन नंबर डी है जीनिया। तो ये आपका समय स्टार्ट होता है अब। आपको बताना है कि सनफ्लावर का बोटेनिकल नेम क्या है। समय आपका समाप्त हो चुका है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलियंथस एनस, यानी कि सनफ्लावर का वैज्ञानिक नाम क्या है, हेलियंथस एनस। तो गाइस, आपको ये हमारा एपिसोड कैसा लगा आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को अगर आप प्रेस कर देते तो हमारे आने वाले लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच जाएगी। और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए। और जिस तरीके से आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसको चेक करने के लिए ये क्वेश्चन बने हैं कि आप कितने प्रिपेयर हैं कंपटीशन के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ओके।